चुप्की 10 साल की एक समझदार लड़की थी। वे अपने छोटे भाई के साथ रहती थी। मम्मी पापा दोनों सुबह काम पर निकल जाते थे और देर से शाम को लौटते थे। घर की पूरी जिम्मेदारी चुप्की पर थी। वह अपने छोटे भाई को समय से दूध पिलाती, खाना खिलाती और उसे हंसा खिलखिलाकर सुला देती। छोटे भाई की देखभाल करते हुए वह खुद को बड़ा महसूस करती थी। सर्दी के मौसमों की बात है। मम्मी पापा निकलने से पहले चुप्की को समझा रहे थे, बेटा आजकल आसपास के बच्चों के गायब होने की खबरें आ रही हैं। घर से बाहर मत जाना और सावधानी से रहना और अपने भाई का भी ख्याल रखना। चुप्की ने सिर हिलाकर हामी भरी। खिड़की से मम्मी पापा को जाता हुआ देखते हुए चुप्की ने गहरी सांस ली। चुप्की सोचने लगी, काश मम्मी पापा भी हमारे साथ रहते तो सब कितना अच्छा होता। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। थोड़ी देर बाद चुप्की का भाई जोर जोर से रोने लगा। चुप्की ने उसे गोद में लिया और प्यार से चुप कराने की कोशिश की, लेकिन बच्चा शांत ही नहीं हुआ। तभी उसे एहसास हुआ कि भाई को शायद ठंड लग रही है। चुप्की ने सोचा, क्यों ना इसे धूप में ले जाऊं, लेकिन मम्मी ने बाहर जाने से मना किया था। उसने आखिरकार फैसला किया कि वह भाई को छत पे ले जाएगी। छत की गुनगुनी धूप में बच्चा शांत हो गया। चुप्की ने देखा कि उसका छोटा भाई धीरे धीरे नींद में पड़ रहा है, लेकिन उसे यह ध्यान नहीं रहा कि वह कोई बिछौना या चटाई तो लाई ही नहीं। उसने पास में पड़ी एक टोकरी देखी जिसमें कुछ अंडे रखे थे। चुप्की उसके पास गई। उसने आसपास देखा तो उसे कोई पंछी नहीं दिखा। तो उसने अंडे हटाकर अपने छोटे भाई को टोकरी में सुला दिया और अंडे अपने साथ नीचे ले आई। नीचे आकर चुप्की ने अंडों से आमलेट बनाने की तैयारी शुरू कर दी। तभी उसे छत से भाई के रोने की आवाज सुनाई दी। वह हड़बड़ाकर दौड़ी। छत पर उसने देखा कि एक बड़ा सा सारस टोकरी के पास मंडरा रहा था। सारस अपनी चोंच से टोकरी को बार बार हिला रहा था, जिससे बच्चा डर कर रोने लग रहा। चुप्की ने फौरन तवे से सारस को भगाने की कोशिश की। सारस दूर हट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो फिर से वापस आया। इस बार चुप्की ने तवे को जोर से घुमाते हुए सारस की ओर फेंका। सारस डर कर उड़ गया। चुप्की ने जल्दी से अपने भाई को गोद में उठाया और नीचे भाग आई। नीचे आकर चुप्की ने राहत की सांस ली। नीचे आकर उसने सबसे पहले अपने भाई को सुलाने के लिए पालने में रखा और फिर ऊपर जाकर छत का दरवाज़ा बंद किया। नीचे पहुंचकर चुप्की को राहत की सांस आई, लेकिन खिड़की से झांकते हुए उसने देखा कि बाहर सारसों का एक बहुत बड़ा झुंड उसी के घर के आसपास मंडरा रहा था। उन सारसों की आंखों में गुस्सा और बेचैनी साफ दिख रही थी। कुछ देर बाद जब मम्मी पापा घर को लौट रहे थे तो सारस ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। वो सारस का झुंड इतनी तेजी से चोंच मारने लगा कि उसके मम्मी पापा में से कोई भी गाड़ी के बाहर ही नहीं निकल पाया। सारस का झुंड इतना क्रोध में, इतना गुस्से में था कि चोंच मारते मारते अब गाड़ी के शीशे पर दरार आ चुकी थी। थोड़ी सी देर और अब वो सारस का झुंड शीशा तोड़कर गाड़ी के अंदर घुसने वाला था। चुप्की सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये सारे सारस उसी के घर के आसपास इतना उपद्रव मचा रहे हैं। चुप्की को समझ में आ गया कि जो अंडे वो अपने साथ लाई थी वो उसी सारस के थे। उसने फौरन अंडों को वापस करने का फैसला किया। चुप्की ने अंडे उठाए और साहस बटोरते हुए बाहर आ गई। उसने झुंड से थोड़ा दूर कोने में बैठी एक अकेली सारस को देखा। वह चुपचाप रो रही थी और उसके पंख नीचे झुके हुए थे। शायद वह अंडे खोने के गम में डरी सहमी हुई थी। चुप्की उसके पास गई और धीरे से अंडे उसके सामने रख दिए। सारस ने पहले डरकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने अंडों को सूंघा और इधर उधर से झांकना शुरू किया। उसकी आंखों में राहत झलकने लगी। सारस ने झुंड को आवाज लगाई। पूरा झुंड तुरंत शांत हो गया। तभी सारस अंडों को लेकर धीरे धीरे वहां से उड़ गए। चुप्की ने मुस्कुराते हुए सोचा, सचमुच अपनी गलती को मान लेना और उसे सुधार लेना, यही सबसे बढ़िया तरीका है। मम्मी पापा सुरक्षित घर लौटे। उन्होंने सारसों का हमला देखकर जो डर महसूस किया था वह चुप्की को गले लगाकर भूल गए। चुप्की ने उन्हें पूरी बात बताई। मम्मी ने प्यार से कहा, तुमने बहुत समझदारी दिखाई बेटा, हमें तुम पर गर्व है। आज तुमने हमें सिखाया कि दूसरों की चीजें छीनने से सिर्फ मुसीबतें बढ़ती हैं। उस रात चुप्की ने अपने भाई को सुलाते हुए मन ही मन कहा, आगे से मैं कभी किसी भी चीज को नहीं छूऊंगी, चाहे वे कितनी ही आकर्षक क्यों ना हो। मैं हमेशा दूसरों से पूछकर ही किसी की चीज को हाथ लगाऊंगी। ये गलती फिर नहीं दोहराऊंगी।
ये कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की चीज़ें छीनना या उनका अनादर करने से क्या नुकसान हो सकता है। अपने कर्मों की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी चाहिए और उन्हें सुधारने का साहस भी हम में खुद होना चाहिए। यही असली समझदारी है।